कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में शनिवार की शाम छतरपुर जिला मुख्यालय पर गांधी आश्रम द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च गांधी आश्रम से शुरू होकर छत्रसाल चौराहा, आकाशवाणी तिराहा होते हुए वापस छत्रसाल चौराहे पर पहुंचा, जहां पर सभी ने मौन धारण कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कैंडल मार्च में शामिल महिलाओं ने न्याय और सुरक्षा की मांग की। गांधी आश्रम की दमयंती पांडे ने बताया कि पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सभी लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं तो हम उन्हें पढ़ाएंगे कैसे। कैंडल मार्च हमें देश में जिस तरीके का महिलाओं के साथ आज भी लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कैंडल मार्च है। आज जो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पे जो बेटी गई थी, उसके साथ जो जघन्य रूप से बलात्कार और हत्या की गई है, हम सब उसके खिलाफ हैं। आज भी हम लोग अपने आप को और अपनी बेटियों को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। तो आज हम कहते हैं हमारा देश 21वीं सदी में है, पर ऐसा कैसा चलेगा। बेटी जो मेडिकल में सेवा के लिए लगी हुई है, वो खुद भी आज सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम सब लोग जो शहर के लोग हैं, शहर की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं। कॉलेज में जो बलात्कार और मर्डर का केस हुआ है, हम लोग उसी के संबंध में अपना विरोध दर्ज करने आए हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं कि उस लड़की को, उसके परिवार को और संपूर्ण नारी समाज को न्याय मिले। इस तरह की घटनाएं कभी दोबारा ना हो। ये मानवता को शर्मसार करने की घटनाएं हैं। इस तरह की घटनाएं हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारत देश में गांधी जी के देश में इस तरह की घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। हम इसकी कटु आलोचना करते हैं और अपना विरोध दर्ज करते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के करगिल चौक से छत्रसाल चौक तक महर्षि विद्या मंदिर देरी रोड के प्राचार्य सीके शर्मा के नेतृत्व में विद्यालयीन स्टाफ ने भी कैंडल मार्च निकाला। विद्यालय के स्टाफ ने छत्रसाल चौक पहुंचकर 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत ट्रेनी डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। प्राचार्य सीके शर्मा ने कहा कि भारत में ऐसा समाज होना चाहिए जहां हमारी माता बहनें निर्भय होकर घर से बाहर निकल सकें, और इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सड़क पर जा रही महिला को बहन और बेटी की नजर से देखे। महर्षि विद्या मंदिर के द्वारा किस तरह की श्रद्धांजलि दी जा रही है? नहीं, ये हमने श्रद्धांजलि दी है रेजिडेंस डॉक्टर का, जैसे कोलकाता में जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ, और उसके प्रति श्रद्धांजलि है। और उन सभी महिलाओं माताओं के लिए जो प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं पर इस तरह का कार्य हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और एक ध्यान आकर्षण है लोगों का कि हम एक ऐसे आदर्श समाज को बनाएं जहां हमारी बेटियां, हमारी माताएं, बहनें स्वतंत्र रूप से भयमुक्त वातावरण में अपने जीवन को प्रगतिशील रूप में आगे बढ़ा सकें। लेकिन शायद ऐसा है नहीं, और उसमें हमारे को जरूरत है बेटा बिहेव वेल। जो पुरुष वर्ग है, जो बेटा है, उसको संस्कारवान बनाएं, उसको अनुशासित बनाएं, और उसको ऐसा बनाएं कि अपनी माता और अपनी बेटी और अपनी बहन के अलावा बाहर भी जो दूसरों की बेटियां और माताएं और बहनें हैं, उनको भी माताएं और बहनें स्वीकार करे और उनकी रक्षा करने को आतुर रहे, उनके गौरव और सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। तो जब हम आदर्श समाज बनाएंगे तो हमारी बेटी और बहनें भी सुरक्षित रहेंगी। कहाँ से कहाँ तक ये कैंडल मार्च? ये हमने जो हमारा कारगिल चौक है, यहाँ से लेके छत्रसाल चौक में, वहाँ पर एक श्रद्धांजलि हम लोग इन बेटियों को जिनके साथ इस तरह के कार्य हो रहे हैं उनको देने का प्रयास है हमारा, और एक मैसेज देने का भी प्रयास है कि हम अपनी बहन बेटियों के प्रति आदर और सत्कार और रक्षाबंधन का सही जो त्योहार का सेलिब्रेशन है, वो तभी होगा जब हम ऐसा कर पाएंगे। थैंक यू।